अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेस से बनने वाला बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिजाइन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कपड़े को डायरेक्ट फ्रेम पर लगाकर आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रेम पर लगाने के बाद ही ये जो मार्किंग वगैरह की है ये फ्रेम पे लगाने के बाद ही की है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो चौड़ाई है नेक की, वो मैंने बोट नेक रखा है। तो इसकी जो गहराई है गले की वो 3.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है लगभग 4 इंच के करीब। और उसके बाद ये जो दो लाइनें मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ, इन दोनों लाइनों के बीच मैंने 1.5 इंच का फासला रखा है। और उसके बाद जो मैंने नेक ड्रॉ किया है उसके सेंटर पर रख के सीधी एक लाइन खींच ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि सेंटर पर लाइन खींचने की वजह ये थी कि ताकि मैं ये जो कॉर्नर बना वी शेप का जो गले का पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है उसका जो कॉर्नर है वी शेप वाला वो बिल्कुल एकदम सेंटर में आए और दोनों का बिल्कुल बराबर आए। और ये यहाँ पर मैं आपको स्केल दिखा रही हूँ कि इसकी चौड़ाई जितनी है स्केल की, जो नॉर्मल पट्टी आती है, ज्यादातर घरों में बच्चों के पास नॉर्मल पट्टी जो होती है स्कूल जाने वाले बच्चे यूज करते हैं, ये वही वाली है स्केल। तो मैंने इसी का यूज किया है। मैं यहाँ पर आपको रखकर दिखा रही थी कि ये जो नॉर्मल पट्टी है इनके दोनों के साइड के जो बीच का गैप है बस वही उतना गैप मैंने दोनों पट्टियों की चौड़ाई का रखा है। और उसके बाद मैंने अपने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। मैंने यहाँ पर जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसका एक साइड मैंने ऐसे प्लेन छोड़ दी थी ताकि मैं आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा सकूं कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ये जो वी शेप का जो कॉर्नर है जो सेंटर है वहां पर मैंने देखिए ये 3 पत्तियों का बनाया है। और उसके बाद फिर मैं उसकी उल्टी साइड पर हार्ट का शेप बना रही हूँ और फिर उसको घुमाते हुए फिर उसकी उल्टी साइड पर मैं हार्ट का शेप बना रही हूँ। और इसी तरह से एक हार्ट ऊपर की तरफ एक हार्ट नीचे की तरफ बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करूंगी। और ये दो जो वी शेप का कॉर्नर दिख रहा है इसके दोनों सेंटर में फ्लावर की तरह 3 पत्तियों का फ्लावर बनाना है। और उसके बाद दोनों साइडों से पैटर्न को ड्रा करना है। और इस पैटर्न को ड्रॉ करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप एक बार सीधी लाइनें खींच लीजिएगा। जितना चौड़ा या जितना गैप रखना है आपको उस हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इस तरह से हाथ से बना लेंगे। इसमें आपको कोई भी आर्ट पेपर पर पहले से पैटर्न ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मटेरियल्स दिखाने लगी हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने सिल्वर कलर का जो कलाबत्तू है वो लिया है और ये सिल्वर कलर की मैंने डोरी ली है। ये थोड़ा सा जो नॉर्मल साइज की डोरी आती है उससे थोड़ा सा मोटी है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये मेरे पास सीक्वेंस है, सॉरी ये यहाँ पर मैंने लिया था रॉड लिया था सिल्वर कलर का और सिल्वर कलर के शुगर बीड्स लिए थे। और ये पैकेट्स में मैं आपको दिखा रही थी कि ये मेरे पास मल्टी कलर के बहुत सारे कलर के मेरे पास बीड्स थे जिनका यूज़ मैं आगे करने वाली हूँ। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि कई बार चीज़ें देखकर हमको लगता है कि हम इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, जब हम बनाने बैठते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि मैंने 2 साइज़ के मोती लिए, एक का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और एक 3 mm के बीड्स हैं। तो वाइट वाला बीड्स जो था वो 3 mm का था और बाकी सब जो है वो 2 mm के बीड्स थे। तो इसी तरह से मैंने छोटे बड़े साइज मिक्स एंड मैच करके लिया था। और कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिस तरह जितना या जैसा भी जो कलर भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सिल्वर करदाना आपको सॉरी सिल्वर रॉड दिखाई थी और एक सिल्वर कलर की शुगर बीड्स दिखाई थी, तो आपने उसको लेना है। और उसके बाद एक तिरछी लाइन खींच के ली है और उसके बाद जस्ट उसको पत्ती का शेप नहीं देना है, उसके बीचों बीच से जो लाइन आपने मोती और रॉड की बनाई है उसके बीच से थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए लेना है और दूसरी तरफ की बनानी है। और इसी तरह से करते हुए आपको इस सेम पैटर्न यूज करते हुए आपको पूरा ये नेक लाइन का एरिया कवर करना है। मैं यहाँ पर आपको पैटर्न बस थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए कि मैंने किस तरह से कहाँ पर क्या यूज़ किया है और किस तरह से यूज़ किया है। यहाँ पर मैं डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, उनको लगता है कि शायद ये टाइम की बर्बादी है। तो इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना यूज़ हो इसमें और आप पैटर्न समझ जाएं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस तरह से आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, तो उस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादातर सभी का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने अपना टाइम दिया है और अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया है, तो उसको पूछना चाहिए और मुझे जवाब देना चाहिए इस चीज़ का। और आप सबने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं आप सबका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेकलाइन को जो था उसको कवर करके उसका फाइनल लुक आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर मैंने डोरी ली है और जो यहाँ पर मैंने सेंटर में जो 3 पत्तियों का फूल बनाया था, वहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ ताकि शेप बिल्कुल प्रॉपर आए और जॉइंट जो है वो बीचों-बीच में आए, लेकिन इस तरह से आपको जॉइंट करना है कि वो बिल्कुल पता ना चले। तो मैं यहाँ पर उसे सेम सिल्वर कलर का कलाबत्तू का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डोरी है वो भी सेम कलर की है। उसके बाद जो है मैंने उसको नीचे से ऊपर की तरफ डाला है और जो थोड़ा-सा फैला हुआ हिस्सा था उसको मैंने कलाबत्तू के साथ और सुई की हेल्प से उसको सिक्योर कर दिया है। और उसके बाद जिस तरह का पैटर्न मैंने घुमावदार बनाया था, मैं यहाँ पर ग्लू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि सुई धागे का यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि सिल्वर और जो गोल्डन कलर होते हैं ये बहुत डेलिकेट टाइप के होते हैं और इसमें थोड़ा-सा भी ग्लू और कुछ लग जाता है तो इसकी पॉलिश बहुत जल्दी उतरने लगती है। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिएगा। वैसे भी आप ग्लू लगाकर फिर उसको सुई धागे के साथ तो पक्का करेंगे ही। तो इससे अच्छा है कि आप उसमें ग्लू मत लगाइए, आप सुई धागे के साथ पक्का कर लीजिए, उसकी पॉलिश भी नहीं जाएगी और वो पक्का भी हो जाएगा। इस तरह से फिंगर की हेल्प से मैं घुमाते हुए जिस तरह का शेप मैंने ड्रॉ किया था, सेम उसी तरह से मैं बना लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जहाँ-जहाँ पर ये जो घुमाव है, वहाँ पर फिंगर की टिप से आप थोड़ा-सा उसको पुश करके देख लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा और उसके बाद उस टाँके लगाते हुए चलिएगा। और इसी तरह से आपको ऐसे घुमाते हुए पूरी जो नेकलाइन का एरिया है उसको कवर कर लेना है। और इसी तरह से मैं आपको इसका पूरा जो है वो लुक समझा देती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा करके दिखाया, उसके बाद फिर यहाँ पर ये मैंने अपनी लाइन को कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, जो मैं डोरी लेकर आई थी, वो मैंने डोरी लगभग ली थी 4 मीटर और मुझे लगा था कि इस तरह का जो ये पैटर्न है वो उससे कवर हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि इसमें जो डोरी थी वो कम पड़ गई थी और लगभग मुझे कम से कम 5-6 मीटर डोरी और लगने वाली थी, क्योंकि इसका जो नेकलाइन का एरिया था वो थोड़ा-सा बड़ा था और मुझे इसी तरह का हैवी चाहिए था। लेकिन मैं जब शॉपकीपर के पास गई तो उन्होंने कहा मुझे कि ये अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर आधा-अधूरा दिखा रही हूँ, लेकिन पैटर्न मैं आपको पूरा समझा दे रही हूँ कि आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। और जब ये डोरी अवेलेबल हो जाएगी शॉपकीपर के पास तो मैं इसको पूरा करके फिर आपको इसका कम से कम एक पोस्ट तो मैं ज़रूर ही डालूँगी कि मैंने इसको कंप्लीट किया था और इसका कुछ किस तरह का पूरा ऑल ओवर लुक आया था। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर पैटर्न समझा दे रही हूँ और ये यहाँ पर मैंने जो लेस की थी, वो मैंने एक लाइन पूरी कंप्लीट कर ली थी और स्टार्टिंग में मैंने जो आपको मोती दिखाए थे, वो सारे मोती एक-एक करके मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से सेट कर लिया था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पर किस कलर को सेट करना है। तो यहाँ पर ये मेरा ये पैटर्न पूरा कंप्लीट